भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की खरीफ फसलें ज्यादातर मानसून सीजन में होने वाली बारिश पर निर्भर होती हैं और इन्हीं 4 महीनों में मानसून सीजन के जो जून से सितंबर के बीच के महीने हैं, इनमें कुल बारिश का साल भर में भारत में होने वाली बारिश का 70% रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हम बात करेंगे अगले 24 घंटों में क्या कुछ बदल सकता है और क्या कंडीशन इस समय मानसून की है। यहां पर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में फेजेस लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फेज हैं MJO के। आप ये जानते होंगे शायद, अगर मानसून को कवर करते हैं, मानसून को अगर फॉलो करते रहते हैं तो मानसून से जुड़ी खबरों को, तो मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन यानी MJO और इंडियन ओशन डायपोल IOD और एल नीनो, ये 3 वेदर फेनोमेना हैं जो भारत के मानसून पर सीधा और बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। इस समय एल नीनो का प्रभाव नहीं है, ला नीना की कंडीशन है, यानी मानसून पर एल नीनो जो कि प्रशांत महासागर में टेम्परेचर को कहा जाता है, उसका कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं है। जाहिर है मानसून ठीक ठाक चल रहा है। इसके अलावा IOD की अगर बात करें तो IOD अभी फिलहाल नेगेटिव फेज में है। IOD नेगेटिव फेज में होता है तो मानसून कमजोर होता है, लेकिन कई बार MJO जो कि ये फेज है जो ओशनिक वेव, एटमॉस्फेरिक वेव है। बाकी जो दोनों कंडीशन है एल नीनो और IOD, ये दोनों ओशनिक वेदर फेनोमेना है, जबकि MJO एटमॉस्फेरिक वेव है और इसका जो इम्पोर्टेंस है मानसून के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो IOD फिलहाल अभी सपोर्टिव, उसमें कह सकते हैं सपोर्टिव स्टेटस में नहीं है। ऐसे में MJO का रोल बहुत बड़ा है। MJO वेव जो है भूमध्य रेखा से हिंद महासागर से होकर गुजर रही है। इस समय ये पहले और दूसरे चरण में है, इसके बीच में है। पहले से लेकर तीसरे फेज तक, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज तक ये MJO भारत के मानसून पर इंपैक्ट डालता है। तो इस समय फिलहाल जो हिंद महासागर का रीजन है, अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये भारत के बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा, जो भारत में बादलों के आने का सिलसिला है या आर्द्र हवाओं के आने का सिलसिला है, वो बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ भारत के राज्यों में दिखाई दे सकती हैं, किस तरह से आर्द्र हवाएँ भारत पर पहुँच सकती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे भारत का मॉडल चार्ट है जो अगले 24 घंटों के लिए प्रोबेबिलिटी है बारिश की। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन राज्यों में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा नजर आ रही हैं जहाँ पर बारिश अब तक नहीं हुई है, यानी मानसून कमजोर है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, बंगाल की खाड़ी के आसपास के रीजन से गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन भागों में बारिश होने की संभावना। दिल्ली में अभी फिलहाल बारिश नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर झारखंड के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं, गंगीय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, जहां पर ओडिशा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों लगातार बारिश होने के चलते सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ा था। तो यहां पर थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन ज्यादा वर्षा ईस्ट यूपी, झारखंड, एडजॉइनिंग बिहार पर दिखाई दे रही है। गैंगेटिव वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग कोलकाता, दीघा, मिदनापुर, इन सभी जगहों पर संभावित है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन होने के आसार हैं और बारिश इधर बढ़ेगी। अरेबियन सी में जो MJO का इंपैक्ट है, वेव्स बढ़ रही हैं, यहाँ से हवाएं बहुत तेज चलनी शुरू हो गई हैं, वेस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली। तो इन हवाओं के कारण पश्चिमी घाट पर मुंबई से लेकर केरल के त्रिवेंद्रम के बीच में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गुजरात, राजस्थान में बारिश कम हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर के बीच में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। पंजाब में अमृतसर से पठानकोट के बीच में और पटियाला के बीच में शहीद भगत सिंह नगर का जो ऊपरी बेल्ट है, इन भागों में कुछ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच बारिश होने की संभावना है। बाकी जगहों पर कोई सिग्निफिकेंट बारिश या सिग्निफिकेंट ड्राउट लाइक कंडीशन नहीं रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार हम आपको वेदर के बारे में होने वाले बदलावों से अपडेट करते रहेंगे। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं इंडिया.com। हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।